ये मैं कहाँ आ गया हूँ? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है मुझे। क्या तुम्हारा नाम शेन है? हाँ शायद। ओह गॉड, ये क्या चीज है? तुम्हें भी लगी है? हाँ, ये करती क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना नाम भी नहीं याद है। मुझे बस इतना पता है कि मैं बस 5 मिनट पहले जगा हूँ। पैराशूट में उलझा हुआ था और ये वाहियात चीज मेरी गर्दन पे लगी थी। उसके बाद मैं जानता हूँ इस रोबोट को जिसकी साइज किंग कॉन्ग जैसी है, जो मुझे मारना चाहता था। ओके, बस इतना ही। थैंक यू मुझे मुझे बचाने के लिए। हाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरे बैकपैक में था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। ओह गॉड, तो मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं। तो चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। Oh my God. Oh my God. Hello?
वाह। C101 प्लीज अंदर आओ। C101 क्या आपने सुना? डू यू कॉपी? बूट अप सीक्वेंस शुरू हो रहा है। C101 लोडिंग सीक्वेंस। हम आपको लाउड और क्लियर रीड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तुम पूरी तरह इंटैक्ट नहीं हो। देखो तुम्हें आसपास क्या मिलता है। जो तुम्हारे पास है उस पर सुधार करो। कॉपी दैट। रोमर प्रोग्राम शुरू करो। कॉपी दैट। C101 3 घंटे में रिपोर्ट करेगा। Voice options execute. Human voice 1, human voice 2, human voice 3. तुम ठीक हो? तुम्हें वहाँ देखा मैंने। कोई मदद चाहिए तुम्हें? मेरे पास कुछ खाना भी है और थोड़ा पानी भी है। हम कहाँ हैं? मुझे पता नहीं। क्या मिला तुम्हें? किसी तरह का हथियार है, लेकिन पता नहीं ये करता क्या है। क्या तुमने अभी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा? ये सच में अजीब है। नहीं, लेकिन नर्क में स्वागत है। सर दर्द 1 दिन तक रहेगा शायद, और उन्होंने बहुत कम खाना भेजा है हमें। हे, कौन वो? ये सायरन क्यों बज रहा है? जब वो नए लोगों को भेजते हैं तब ये बचता है। लगता है ये दिन में कई बार बचता है। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, या तो टूटकर बिखर जाते हैं या फिर चिकन की तरह फ्राई हो जाते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा मतलब, क्या चीज है ये? मतलब कोई गेम? हाँ, ये एक गेम है और तुम हार रहे हो। देखो, क्या बात है। अच्छी है। ओह, सावधान सावधान। ओके, अब चलो।
तुम क्या करने का सोच रहे थे? अपना बचाव शायद से। तुम्हारी लैंडिंग रफ थी, ठीक है? हाँ। वो चीज तुम्हारे पास भी है। हाँ। मैं मेडिसिन। ब्रोक। तुम्हारे बैकपैक में 1 हफ्ते का एमआई है और शायद 1 दिन का पानी है और शायद 10 माचिस, क्योंकि ज्यादातर तो काम करती नहीं। एक यूटिलिटी नाइफ और एक कुल्हाड़ी, इन चीजों से लड़ने के लिए। और मुझे लगता है शायद 6 बजे है। तुम्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, शायद से। गुड लक। हे, रुको जरा, रुको। अरे रुको जरा, रुको। मुझे सच में लगता है हमें साथ रहना चाहिए। सच कहूँ तो तुम एक गधे हो। जो होशियारी तुमने अभी दिखाई उसमें हम दोनों मारे जा सकते थे और मुझे मरने का कोई शौक नहीं। ठीक है, लेकिन मैं रुको। हे, मुझे सच में लगता है हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं। ठीक है, तो कम से कम अपना हथियार और सप्लाई तो। मुझे नफरत है इस जगह से। किसी तरह का बैरियर है। तो लगता है तुम मेरे साथ फंस गई हो। लगता है ये इलाका उनका ही है। हे, जरा रुको। लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आया था। इनके साथ वही हुआ है जिसके ये लायक है। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हमें कोई देख लेगा। वहाँ कुछ खाना मिल सकता है। हाँ। मैं जाकर पीछे देख के आती हूँ।
हाइपर। बिंगो। हिलना मत। कैन नीचे रख दो, अपना हथियार उधर फेंक दो। ओके। बिल्कुल। देखो, हम यहाँ पे एक टीम की तरह हैं, ठीक है? मैं शेन हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। क्या तुमने उन रोबोट्स को देखा? अपने हाथ ऊपर रखो और अपना मुंह बंद। अपना बैग दो। Oh, shit! उसके बैग में मुझे ये मिला। तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या मुझे तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था? मेरा मतलब है कि तुम इससे बात भी कर सकती थी। देखकर लगा नहीं कि बात करने का फायदा होगा। हेलो। अब हम सब यही हैं और हम अपनी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अपना ध्यान मत खोना। याद करो, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए तुम सभी स्वेच्छा से आए हो। और जैसा कि आप में से ज्यादातरों को अब तक ये पता चल गया होगा, हम इस वक्त हमारे नए मिलिट्री इक्विपमेंट को आजमाने की प्रक्रिया में हैं। मैक्स सीरीज में तुम में से कुछ तेज नहीं थे। हमें पता करना होगा कि हम यहाँ किन परेशानियों का सामना करने वाले हैं। इस मामले में इंसानों को ज्यादा समझ है। अब समझ आया। आप सभी को जरूरी टूल्स दिए गए हैं इसे एक निष्पक्ष जंग बनाने के लिए। आपका भाग्य आपके जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। हम सभी आपकी इस एक्सरसाइज पर जोर दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपकी सेवा के लिए शुक्रगुजार है। ये बकवास है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना? तुम जाबाज हो। उन्हें दिखाते हम क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं है कि वो हमारी गर्दन पे लगी चीज से ही हम पे नजर रख रहा है। वो देख रहा है हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जरूर कोई दायरा होगा जिसे हम पार नहीं कर सकते। अब जाके तुम एक सोल्जर की तरह बात करने लगे हो शेन। पर मुझे नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है वो कितने होंगे? हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ है और इस जगह का कोई अंत है भी या नहीं। ओह नहीं, नहीं, हर चीज का हमेशा अंत होता है। मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को रास्ता मिल गया है। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी मेमोरी इरेज क्यों करते हैं? नॉलेज इज पावर। वो सोचते हैं कि हम गेम पे ही फोकस करें और उसके बाद फिर उन रोबोट्स का सामना सीधे इंसानों से होगा। शायद हम याद नहीं रखना चाहते। तुमने शायद बहुत सारे विद्रोहियों को मारा। शायद मैंने अपने पति को मारा। वैसे ये बिल्कुल निर्भर करता है, क्या बताऊं, तुम्हारी स्किल्स पर। बकवास। तुमने एक अजनबी का सर उड़ा दिया और मुझे बकवास कह रही हो। ओके ओके। वैसे तुम एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? मैं आसपास नजर रखता हूँ। हमें इसे बुझा देना चाहिए, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। ओह नो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है इंसान है। हम
हमें घेर लिया है। वो भी चारों तरफ से। अरे ये क्या है? शेन, चलो यहाँ से। शेन, शेन, नहीं, नहीं। पाइपर ये काम नहीं कर रहा। स्टार्ट हो जाओ। नहीं, नहीं। क्या मैं मदद करूं? हाँ प्लीज। बहुत अच्छे। ये नए नहीं हैं। छोटे चूजे कहीं के। क्या तुम बड़े वाले से भी लड़ी हो? हाँ, एक को गिरा चुकी हूँ। और तुम लोग कितने हो? बस हम दोनों। ओह नो। तुम दोनों को क्या याद है? कुछ नहीं। मैं हूँ पाइपर और ये शेन। मैं मेडिसन हूँ। ब्रॉक, देखो बुरा मत मानना, लेकिन सेन मुझे किसी काम का नहीं लगता और मैं पहले जैसा नहीं रहा। 3 से भले हैं 4। ठीक है, लेकिन इसे बचाने के चक्कर में हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। हम ऐसे कैसे रह पाएंगे? 3 से बेहतर 4 रहेंगे। सुनो, मेरा हथियार काम नहीं कर रहा है। वहाँ पास में एक बिल्डिंग है जिसमें मेडिकल सप्लाई और कुछ खाना है। अगर हमें उसे यहाँ टेस्ट करने के लिए भेजा गया है तो शायद कहीं ना कहीं हथियार भी होंगे। इस इलाके में मैंने 15 बिल्डिंग्स देखी हैं। ज़्यादातर तो मेन रोड में ही है। हाँ पता नहीं, लेकिन 10 तो होंगी ही। ज़्यादातर गाड़ियाँ बॉम्ब से उड़ा दी गई हैं, तो हम लोग पहली यूनिट नहीं है। मुझे यकीन है कुछ ना कुछ मिलेगा ही, फिर हम बाहर निकल सकते हैं। हमें शहर से बाहर उतारा गया है। हम एक बैरियर में हैं। मुझे लगता है 10 मील का रेडियस है हमारे चारों तरफ। तो मतलब हमें लड़ना होगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। बस मेरे हाथों मारे मत जाना। सर, वो स्पाइडर यूनिट अपने प्रोग्रामिंग से विचलित हो रहे हैं। ये फंस गए थे। 30 घंटे हो गए, कोई इंसान नहीं मरा। दिलचस्प। उन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा क्यों नहीं किया, इसकी कोई वजह नहीं है। सर, मैं उनके सबनेट एड्रेस को पिंग कर रहा था, लेकिन वो बस रिपीट हो रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। कुछ मैक 4S तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आखिर ये शुरू कब हुआ? पहला ड्रॉप कल हुआ सर। मैं जरा देखता हूँ। अब वो सभी साथ हैं। उन पर नजर रखो। यस सर।
घूम जाओ, अपनी गर्दन दिखाओ। तुम्हें कुछ याद है? कुछ खास नहीं, वैसे कुछ भी याद नहीं है। मेरा दिमाग उलझा हुआ है। तुम्हें हथियार नहीं मिला? मैं शहर से कुछ मील दूर जागा और फिर अचानक 2 या 3 मशीनों ने हमला किया और भागते वक्त मेरा पैक वहीं छूट गया। तो ब्लेक, वहां से भागने के बाद चूहों की तरह बिल में छुपने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझा? वैसे रास्ते में आते समय कुछ मिला, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी या ट्रकिंग डॉक, ऐसी कुछ चीज़ें थी। वहाँ चलकर देखेंगे तो शायद हमें कुछ काम का मिल जाए। तो अब हम 5 हो चुके हैं। जरा बचे हुए रोबोट दिखाओ। उस इलाके में कितने मैक 4S हैं? बताता हूँ सर, लेकिन कम्युनिकेशन लगता है टूट रहा है। सर हमारे पास 2 प्रॉक्सिमिटी में हैं। हम चाहें तो रेडियो सिग्नल के जरिए ऑब्जेक्ट का पीछा कर सकते हैं। सस्पेंस मुझे मार रहा है। अब मजा आएगा। खैर, हमने कम से कम रात तो काट ली। ये हमारे लिए अच्छी बात है, राइट? मुझे भूख लगी है, हमें कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। जब तक मुझे हथियार नहीं मिलता हम रुक सकते हैं। ओह अच्छा, तुम्हें किसने चार्ज में रखा? किसी ने भी नहीं। मुश्किल हालातों का सामना करने में तुम लोगों से ज़्यादा मैंने दम लगाया था, तो इसका मतलब यही बनता है कि मेरे जैसे बंदे को तुम सबकी कमान संभालनी चाहिए। क्या कहती हो जानेमन? दोबारा मुझे छुआ तो भेजा फ्राई कर दूंगी। गाइस चिल, ठीक है? हम सभी भूखे हैं, हम सब बचना चाहते हैं, इसलिए जरा ठंडे दिमाग से काम लो और जब हमें मौका मिलेगा हम जरूर रुकेंगे। ओके ओके? दो नली बंदूक की जगह ग्रेनेड लॉन्चर लगाना कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है। ऐसे तो दिन जल्दी खत्म हो जाएगा। भागो यहाँ से! चलो। उस तरफ जाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ, क्या पता वहां कुछ काम बन जाए। ब्लेक कहाँ है? फिर कहाँ है? ये काम करेगा। ब्लेक कहाँ है? वो सेन कहाँ है? एजेंट सेन को स्क्रीन पर लाओ। सर, मैक 4S से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारा मिशन से कंट्रोल छूट रहा है। तुम्हारा काम है नजर रखना और मुझे बताना।
सार्जेंट, हम बिल्कुल ट्रैक पर ही हैं। कूलिंग डाउन, हाइड्रोलिक्स डाउन, कंट्रोल पैनल डाउन और कोई सिग्नल नहीं। मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ सार्जेंट। एक और बैग, भागो! मुझे एक हथियार चाहिए। एक और मैक 4 आ रहा है। सर, हमारा कंट्रोल छूट रहा है। वो पूरी तरह से ऑफलाइन है। लगता है उसने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है। हमारे बाकी सिपाही कैसा कर रहे हैं? लगता है अच्छा कर रहे हैं सर, और सभी एक साथ हैं। बाकी सब कुछ तो ठीक है सर। गुड। हम चाहते हैं कि वो उनके साथ ही रहे। अच्छा शॉट था। हमें अब जल्दी फैसिलिटी जाकर अपने लिए हथियार लेने होंगे। ब्लेक कहाँ है? मुझे नहीं पता। एक और मैग, भागो! इधर। लगता है चले गए। वो काफी करीब थे। बेवकूफ आदमी। आखिर कहाँ थे तुम? हाँ? हे, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ने के लिए। हे, बस करो, ठीक है? अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें टीम बनकर रहना होगा, ओके? चलो हम सब साथ लड़ते हैं, ओके? मैं इसकी तरह खत्म नहीं होना चाहता। सही वक्त पर सही चाल चली तो नहीं होगा। अगर तुम्हारी ये फैसिलिटी हिट एंड मिस हुई तो मैं तुम्हें खुद मैक के हवाले कर दूंगी। नहीं जनरल, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 30 मैक 4S ऑफलाइन है और बाकी 60 स्पाइडर्स का पता नहीं चल रहा है। माफी चाहता हूँ सर, हमारा आखिरी चारा था ट्रोजन हॉर्स, और मैंने सभी बैकडोर एक्सेस को सर्च किया कि कहीं से किसी का पता चल सके, लेकिन लगता है वो अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे हैं सर। सीख रहे हैं, हाँ। क्या ये सुंदर नहीं है? ये क्रिमिनल है सर। ये मैक्स यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के हैं और आपने इसे AI आर्मी में बदल दिया जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर वो मैकबोर्ड से बाहर निकल गए तो? मैं उनसे बात करता हूं, मैं उनकी भाषा बोलता हूं, मैं उनका बाप हूं। पता है सार्जेंट पीटरसन, तुम सही हो। हमारे पास एक समस्या है। तुम बाहर फेंक दो इसे। क्या?
नहीं सर, मैंने कहा इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं उन मैक्स को ठीक कर सकता हूँ, वो वहाँ मुझे मार देंगे। आपको मेरी जरूरत है, मैं एक कोडिंग इंजीनियर हूँ। जरा ग्राउंड लेवल कैमरा दिखाओ। यस सर। नहीं नहीं जनरल, प्लीज मुझे अंदर आने दो, प्लीज जनरल। नहीं नहीं, छोड़ो। वो यहाँ से साउथ की ओर है। और क्या दिख रहा है? लगता है वहाँ किसी तरह का कंट्रोल टावर है। नॉर्थ की तरफ बस कुछ ही मील दूर। ये क्या है? एक बहुत बड़ा मैन होल। लगता है ये शहर के बीचों बीच है। ये यहाँ क्यों है? हो सकता है ये जाने का रास्ता हो। यहाँ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है हथियार ले लेते हैं। हमें उसकी बहुत जरूरत है। हमें अलग हो जाना चाहिए। एक यूनिट साउथ में फैसिलिटी की तरफ जाएगी और दूसरी यूनिट नॉर्थ की तरफ जाएगी। सूरज ढलने के पहले हमें वापस आना है। मुझे नहीं लगता हमें अलग होना चाहिए। तुमसे किसी ने पूछा नहीं बेवकूफ। ठीक है, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। इस ना समझ में विश्वास मत करना। मैं जाऊंगा साउथ मेडिसिन और ब्लैक के साथ। तुम्हें कोई दिक्कत है? रॉजर दैट। वो अलग हो रहे हैं। ये मजेदार है। हे, हे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो 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 चलो। मुझे कुछ नहीं दिखा। क्या वक्त बर्बाद करना जरूरी है? कुछ दिखा? ये लगभग 20 फीट लंबा है और हमें मारने के लिए हथियारों से लैस है। आप खुश हो? अब चलो। क्लियर है। ये सब तो कबाड़ है। अब हम दूर नहीं हैं। लगता है किसी तरह का कंट्रोल टावर है।
चलो बताओ, कौन हो तुम? मैं सार्जेंट ब्रैड पीटरसन हूँ। मैं एक कोडिंग इंजीनियर हूँ, आर्मी स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन से। तुम्हारा जंपसूट कहाँ है? और गर्दन पर वो चीज? मैंने इसके लिए साइन अप नहीं किया। मैं जनरल डेस्क से ऑर्डर ले रहा था। स्पीकर्स में तुमने जिसकी आवाज सुनी वही। मैंने जनरल की आंखों से आंखें मिला के बात की, इसलिए मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ भेज दिया। लेकिन मैं इतना भी लाचार नहीं हूँ जितना वो मुझे सोचते हैं। वो भूल गए कि इन मैक्स को मैंने ही कोडेड किया। क्या इन्हें तुमने बनाया? मुझे एक अच्छा रीजन बताओ कि मैं अपनी गन से तुम्हारा सर क्यों ना उड़ाऊं। क्योंकि अगर तुम मुझे मार दोगे तो यहाँ से बच के निकलने का इकलौता रास्ता भी खो दोगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें ये सब करने का कोई मेडल मिलेगा? नहीं, ये तब खत्म होगा जब सब खत्म होगा। वहाँ ये सब चीजें क्यों हैं? पता नहीं। अगर उन्हें खत्म करने का मौका मिल भी जाता है तो ना हमारे पास खाना बचेगा और ना हथियार। और अब वो अलग तरह से काम कर रहे हैं। वो अब जनरल का कमांड नहीं ले रहे हैं। तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। हाँ, फैंस के बाहरी दायरे में एक किल स्विच है। अगर हम वहां तक पहुंचे तो शायद हमें एक मौका मिल सकता है। ओह नहीं, ये एक्टिवेट तो नहीं है? मुझे नहीं पता ब्लेक। तुम एक को टच करके देख क्यों नहीं लेते हो? क्या हमें ये डिटेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। हम जिंदा हैं, ये अच्छी बात है। जैकपॉट। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसान के दिमाग में पाई जाती है, या जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर पैदा किया जा सकता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां इंटेलिजेंस मशीनें इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। मैकवुड में आपका स्वागत है, जहां आप अपने भविष्य से मिलेंगे। अगर आप इस फिल्म को देख रहे हैं तो आप चुने गए खास परिवारों में से एक हैं, जिसे एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिटी में जीने का अवसर प्राप्त होगा। खास तकनीकों एवं अनुसंधानों के साथ आप अपने आसपास देखेंगे जीते जागते चलते हुए सिस्टम, जिन्हें मैकेनिकल मशीनों के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, या फिर मैक, जिसे हम इन्हीं नाम से पुकारते हैं। ये काफी खतरनाक और जटिल कार्यों को पूरा कर सकते हैं, जैसे इंसानों को एक लग्जरी लाइफ जीने में मदद करना। आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे और आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे। ह्यूमन रिकॉग्निशन कोडिंग का इस्तेमाल करके ये इंसानी चेहरे को भी पढ़ सकते हैं। ये 1 मील की दूरी से ही मुसीबतों को भाप सकते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इन सभ्य दानवों के दमन में आप खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। मैकवुड इंजीनियर्स 30 साल में अलग अलग तरह के रोबोट्स डिजाइन किए हैं। ये सभी के सभी रोबोट्स अपने काम में माहिर हैं और नेटवर्क के जरिए संचार करने वाली कला का नमूना है। हमारी पहली सीरीज है मैक-4, जिन्हें कंस्ट्रक्शंस और रिपेयर के लिए डिजाइन किया गया है। एक मैक-4 की लंबाई 30 फीट और वजन करीब 62 मैट्रिक टन होता है। एक मैक-4 एक दिन में 10 पावर लाइन रिपेयर कर सकता है और बहुत तेजी से ईंटों के जरिए इमारत खड़ी कर सकता है, वो भी 3 दिन में। हमारे पास एक छोटा मैक भी है, स्पाइडर मैक सीरीज। इस छोटी मशीन को घर के काम करने के लिए तैयार किया गया है, जैसे कि अपनी कार को उठाने के लिए, या फिर आप इन्हें स्टोर भी भेज सकते हैं अपने घर का कोई भी सामान लाने के लिए। स्पाइडर मैक बहुत ही तेज और फुर्तीला है।
स्पेशल रिकॉग्निशन के जरिए ये एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेता है और आने वाली बाधा को सेकंड्स में पता लगा लेता है और उसकी सटीक हलचल को भी आंक सकता है। इसलिए आप कहीं भी आराम से बैठिए। वेलकम टू इजी लिविंग, वेलकम टू मैकवुड। भविष्य से मिलते हैं। ये कोई मजाक है क्या? कॉर्पोरल डायना ब्लेयर, आपने मुझे ये मौका दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो भी सुना अच्छा ही सुना। क्या तुमने जंग देखी? हाँ, मैंने जंग में 3 बार हिस्सा लिया था। बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मैकवुड जाना मुझे एक नए लेवल की तरफ ले जाएगा। मुझे मैकवुड जाकर खुशी होगी। मैं हूँ प्राइवेट सेकंड क्लास जेनिफर हैरिसन। मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूँ। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है मेरे लिए। क्या आपने जंग देखी? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैकवुड के बारे में क्या जानती हो? मैंने सुना है कि वो जगह सबसे बेहतर है ट्रेनिंग के लिए। मैं बेहतर बनना चाहती हूँ। मुझे मैकवुड जाना है। मेरा नाम है डैनियल ब्रोक और पहले मुझे लगता था कि इसका हिस्सा बनना बहुत ही वाहियात होगा। वैसे तुम्हें मैकवुड से क्या उम्मीदें हैं? खैर, लोगों से मैकवुड के बारे में सुना था कि वो बेस्ट है और मैं भी बेस्ट हूँ, तो जाहिर है मैं वहाँ जाना चाहूँगा। मैं अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लूँगा और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं मिशन पूरा करूँगा। मुझे ये जान के खुशी हो रही है कि मुझे मैक्स के साथ शामिल होने का मौका मिल रहा है। तुम मैकवुड के बारे में क्या जानते हो? ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग का मैदान है जहाँ इंसान और मिलिट्री ट्रेनिंग के रोबोट्स एक साथ काम करते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए गर्व की बात है। गुड। उन्होंने हमसे झूठ कहा। ये अलार्म है। चलो चलो चलो, निकलो निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो निकलो। तो पीटरसन समझता है कि वो एक हीरो है। उसे मिशन में ऐड करना मैक के एआई के लिए अच्छा चैलेंज हो सकता है सर। बैंड को वापस साथ लाओ। हमारे टाउन के पास क्या है? हमारे 5 स्पाइडर मैकमैन स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं सर। ETA? लगभग 4 मिनट सर। एक्सीलेंट। ओह कम ऑन कम ऑन। क्या तुम्हें एमओ मिला? हाँ, ये कौन है? हमें बचने की जगह चाहिए। हमने वहाँ कम से कम 20 मैक देखे, शायद उससे भी ज्यादा। क्या? हे, वो उनके साथ है। वो जनरल के साथ है। मैंने उसे कोडेड किया है। तुम्हें तभी उड़ा देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। नीचे रख दो। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है बस नीचे रख दो। हम तुमसे दोबारा नहीं कहेंगे।
उस मैक को तुमने कोड किया, उसे जिंदगी तुमने दी, लेकिन तुमने उसे खत्म करके उसकी जिंदगी छीन ली, है ना सार्जेंट? तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ और तुम्हें सच में पता चलने वाला है कि तुम किस तरह के लोगों के साथ खेल रहे थे। द ह्यूमन काइंड। जनरल, चलो सिपाहियों, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ध्यान रखना, वो एक सर्कुलर पैटर्न में अटैक करते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये आदमी कौन है? हाँ जरूर, लेकिन पहले यहाँ से बाहर निकले। जरूर। इनमें से किसी को मत छोड़ना। फायर फायर फायर! उनका डेटा डंप कर दो। X-22 को रेडी करो। तुम हमें बताओगे कि यहाँ चल क्या रहा है? हमें जवाब चाहिए। हाँ, लेकिन काम की चीज पहले। मुझे तुम सबकी गर्दनों से कंट्रोल चिप निकालनी होगी। अगर तुमने मेरी गर्दन को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। ए, आराम से। उस पागल ने इसे भी हमारी तरह बाहर छोड़ दिया था। हाँ, और इसने ही ब्लैक को निपटाया। तो मुझे लगा ही था हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब तक ये चिप तुम्हारी गर्दन में लगी रहेगी, वो टावर आसानी से तुम्हारी हरकतों को देख सकता है और तुम्हारी वाइटल्स रीड कर सकता है। और अगर तुमने इसके साथ छेड़खानी की तो ये डेटोनेट होकर तुम्हारी जान भी ले सकता है। तो तुम जर्नल के लिए काम करते हो? मैंने अपने वीडियो में देखा है। हाँ, इससे थोड़ा बहुत दर्द होगा। जब तक ये चिप तुम्हारी गर्दन में रहेगी, वो टावर आसानी से तुम्हारी हरकतों को देख सकता है और तुम्हारे वाइटल्स को रीड कर सकता है। एक बात मैं और तुम्हें बता दूं, ये सभी मैक्स अब जनरल के कमांड में नहीं है। तो हमारा सामना एआई से हो रहा है। जनरल ने इन चीजों को खुद काम करने के लिए बनाया है, अपने आप में भरपूर। अगर एनकाउंटर में एक भी मारा जाता है तो बाकी सीख लेते हैं, वो इस पर ध्यान देते हैं। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन किलर बन रहे हैं। तुम्हारे जैसे ग्रुप हर महीने आते हैं पिछले 1 साल से। रेड, ब्लू, ग्रीन। हाँ, हमने बॉडीज देखी हैं। व्हाइट कलर वैसे फैशन में लगता है, मैं ये मानता हूं। मैंने कभी किसी को इतना दूर आते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है हमारे पास अच्छा मौका है। वैसे रात में इन चीजों के खिलाफ जाना समझदारी नहीं है, खास करके नाइट विजन के बिना। अभी हमें यहीं रुककर आराम करना चाहिए। तो अगला कौन है? लेडीज फर्स्ट। आखिर ये हो क्या रहा है? पीटरसन सर, लगता है उसने उन सब की कोडिंग डिवाइस निकाल दी है सर। अब हम उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते सर। सर, ऐसा लगता है कि फील्ड से कॉमन रिक्वेस्ट आ रही है। इसे कनेक्ट करो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कनेक्टेड सर। सार्जेंट पीटरसन। ब्लैक। वो उनके साथ। हाँ, मुझे उसके बारे में पता है। ओह, सॉरी सर। तुम कर सकते थे, तुमने किया। मैं उन्हें किसी भी तरह फैसिलिटी तक ले आया था सर। तुमने
अपने देश के लिए अच्छी सेवा दी सोल्जर। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, तुम्हें दोबारा बनाया जाएगा और पहले से भी बेहतर बनोगे तुम। थैंक यू सर। लेकिन हमारी मेमोरी क्यों मिटाई? तुम्हारी मेमोरी मिटाने के लिए कहा गया था ताकि फील्ड में तुम्हारा माइंड क्लियर रहे। लेकिन असल में यह इसलिए था कि तुम कभी भी सच न जान सको। अब ये सुनने के बाद बड़ा अजीब लगता है। ज्यादातरों की मेमोरी वापस आ जाती है, लेकिन कुछ लोग मेमोरी हमेशा के लिए खो देते हैं। तुम में से कुछ इसका स्वागत कर सकते हैं। तुमने कहा था कि वहाँ पे एक किल स्विच है। हर प्रोग्राम एक बैकडोर के साथ बनाया गया है। मैकवुड कोई अपवाद नहीं है। किल स्विच बाहरी दायरे के परत को नीचे गिरा देगा। अगर वो हमें मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मैकवुड की उत्पत्ति प्रोजेक्ट टाइटन में पता चली। इंसान हथियारों को कंट्रोल करते थे। इंसान और मैक्स एक साथ काम करेंगे तो भविष्य बेहतर होगा। सही कहा, इसलिए मैं भी यहाँ आया था। लेकिन जनरल के इरादे कुछ और ही निकले। दरअसल वो एआई इंटरफेस के पक्ष में था। वेलकम टू मैकवुड, जहाँ आप भविष्य से मिलेंगे। वहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर है जहाँ प्रोजेक्ट टाइटन्स की बची हुई चीजें हैं, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। हम उसे तलाशेंगे और किल स्विच को ढूंढेंगे। कहाँ है वो? वही तो ढूंढना है। वो अभी भी जरूर इस बैंक में होंगे। पता नहीं सर, हमारे पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। एक मैक 4 है वहां कोने में। कैमरा घुमाओ। बाहर काफी शांति है। टाइटन की जगह यहाँ से थोड़ी ही दूर है। याद रहे, एकदम नीचे रहना है। वो नीचे तक नहीं देख सकते हैं और उनका विजन इतना मल्टी ट्रैक नहीं होता। हाँ, बिना चालाकी के हम मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हमें जमीन से सट के जाना होगा। ओके? तुमने उसकी बात सुनी? जितना हो सके जमीन पर रहना और आगे बढ़ते रहना। कॉपी दैट। पाइपर! पाइपर नहीं! नहीं! आखिर ये आए कहाँ से? हर जगह। दोबारा विजन मिल गया है सर। ओके, तो वो यहाँ है। अब मजा आएगा। डेटा! 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 जल्दी यहाँ से चलो! चलो चलो चलो! जल्दी करो! जल्दी जल्दी! जल्दी चलो! चलो 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 चलो! लगता है एक एजेंट टर्मिनेट हो गया सर।
वो अभी भी उस बैंक पर ही क्यों फायर कर रहे हैं? स्पाइडर मैक्स ने लोकेशन डेटा ट्रांसफर कर दिया था। हमारे पास विजुअल है सर। जरा इसे मुझे दो। वहां पहुंचने तक हमें जिगजैग चलना होगा। मुबारक हो सैनिकों। इन मैक्स का सामना करते समय तुम में से बस एक ही मारा गया। हाँ, मैं देख सकता हूँ तुम ब्लॉक 8 के पीछे छिपे हो। ओह, तुम लकी हो कि ये कैमरा वापस फायर नहीं करते। दोस्तों, हमें फोकस रहना होगा प्रोजेक्ट टाइटन के रास्ते की तरफ जाने के लिए। ब्रुक, सामने संभालो, मेडिसिन बीच में और मैं पीछे संभालता हूँ, ठीक है? रेडी, गो गो गो, मूव। वो प्रोजेक्ट टाइटन बंकर की तरफ जा रहे हैं। सर चलो, सार्जेंट स्पीरो हैच खोलो। सर X-22 प्रोटोटाइप कभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं किया गया और ना ही ये जारी जंग के लिए स्टेबल साबित हुआ। मुझे पता नहीं था कि तुम भी पीटरसन के साथ बाहर जाना चाहते थे। यस सर। ये मेरी दुनिया है और मेरे सामने 2 बागी एजेंट्स और एक धोखेबाज साथी मौत से बचकर निकल गए और वो भटक रहे हैं। अब वक्त है हमारी पूरी क्षमता को आजमाने का। ओह नो, मैं तो यहाँ पहले दिन ही आया था। वहाँ बहुत शांति है, लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो पूरा ही सन्नाटा है। चलो अपना काम पूरा करते हैं। मिल गई। आ जाओ। और कितनी देर लगेगी? इनिशिएटिंग सीक्वेंस एक्टिवेट हो गया सर। जाग जाओ अब, बिग बॉय। यही है। तुम्हारा कहना है कि टाइटन इस सेफ में है? हाँ, जल्दी करो। पहले तुम। क्लियो, क्लियर। वाह,
जरूर टाइटन ही होगा। और ये क्या करता है? इसके अंदर जाते हैं। हाँ, तो ये मेरे मतलब की नहीं है। मैं एक मैक पे भरोसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा। ज्यादा पावर। तो उन्होंने असली सामान यहाँ छुपा रखा है। नहीं, पर अब ये हमसे छिपा नहीं। ये मदद करेगा? उम्मीद तो है। सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? काम हो गया। Titan hatchway open. Awaiting for pilot. किल स्विच ढूंढते हैं। उसे मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग जाके उसे निपटाओ। Oh no. क्या ये हमारा है? हाँ भी और ना भी। ये टाइटन है। पीटरसन, मेरे नए परिवार का सामना मेरे नालायक बेटे से। उम्मीद है कि तुम पॉपकॉर्न लाए होगे। क्या तुम्हें वो दिखे? हाँ बिल्कुल, ठीक मेरे सामने। देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो अब रोबोट का शिकार हो जाए। ये काम कर रहा है। जैसे ही X-22 एक्टिवेट हो जाए उसे लॉन्च कर देना। Hydraulics are up. Fuel up. Power's up. ये बहुत ही सुंदर है। ओह नहीं। लाजवाब। मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी नहीं देखी पहले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सभी दूसरे मैक्स अपना डेटा X-22 में डंप कर रहे हैं और अब इसके सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक हैं। ब्रो, क्या तुम पोजीशन में हो? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इधर देख, लोहे के ढांचे कहीं के।
तेरी तो लत है। बाकी मैक्स रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पूरे मेन स्ट्रीट में फैले हुए हैं। मेरे पास ये टीन के डिब्बे बहुत हैं। डस्टन को खत्म करो। ये हुई ना बात। मैं गिर रहा हूँ। काम तमाम हो गया। सर एक प्रॉब्लम है। नहीं सेट सार्जेंट। शेन वहां से भागो। ये लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे शिकायत नहीं। शेन, ब्रो, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, बैठो बैठो। चलो चलो चलो। सर हम लोग प्रॉब्लम में हैं। मैं अंधा नहीं हूँ। सर सब करप्ट हो रहा है। ये हमारे डेटाबेस को ही करप्ट कर रहा है। वो लोग पैरामीटर की तरफ टाउन से बाहर जा रहे हैं। क्या वो किल स्विच रेडी है? क्या ये काम करेगा? ये काम करेगा, इसे मैंने बनाया है। वार्निंग वार्निंग पैरामीटर वार्निंग 100 यार्ड। क्या हम पैरामीटर से टकराने वाले हैं? 50 यार्ड्स। कुछ भी नहीं होगा। 25 यार्ड। पैरामीटर एक्सेस ग्रांटेड। वाह! किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सील कर दो। रुको। पैरामीटर वार्निंग। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास इसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। खुद को संभालो सोल्जर। पैरामीटर वार्निंग। ये हमेशा से एक संभावित नतीजा पैरामीटर था। वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। तुम ये क्या कर रहे हो? पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। आखिर ये कौन सा कैमरा है? पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। पैरामीटर वार्निंग। गवर्नमेंट ऑफ पैरामीटर वार्निंग। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पैरामीटर वार्निंग। तुम्हारी सेवा के लिए शुक्रगुजार है। पैरामीटर वार्निंग। अब
हाँ वैसे तुम्हें झेलना एक गर्व की बात थी दोस्त। ब्रॉक, उम्मीद है कि तुमसे कभी मुलाकात ना हो। वाकई में ये पल बहुत ही कमाल का है। लेकिन चलो अब यहाँ से चलते हैं।